आज हम करने वाले हैं संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। इससे पहले की श्रृंखलाओं में हमने पढ़े कि कुछ साधारण श्रृंखलाएं दे रखी होती थी और उन श्रृंखलाओं का योग हम कैसे करते थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी श्रृंखला में वर्ग वर्ग दे रखा है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, ऐसे ही आगे भी चलता चला जाएगा, जैसे 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से 10 तक यहाँ पर नंबर आपके दे रखे हैं, 10 का स्क्वायर। तो इस श्रृंखला का योग क्या होगा? तो इसको करने से पहले हम देखते हैं कि इसके लिए कुछ हमारे पास फार्मूले होते हैं। उनमें से एक फार्मूला जो होता है वो ये है कि अगर आपके पास एक से n प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके लिए जो आपके पास फार्मूला है वो आपका है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये आपका फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर ये n क्या होता है? n हमारा होता है श्रृंखला का अंतिम नंबर। जो श्रृंखला का अंतिम नंबर होता है वो यहाँ पर n होता है। और अंतिम नंबर कौन सा होगा? जो आपका श्रृंखला स्टार्ट हो रही है 1 से, है ना? तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस श्रृंखला में कुल जो आपके पद होते हैं या कुल जो नंबर्स होते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं, तो ऐसा भी कह सकते हैं। या आप, क्योंकि जो श्रृंखला है ये कहीं से भी टूट नहीं रही है। अगर टूट नहीं रही है तो इसमें जितने पद होंगे वही आपका आखिरी वाला नंबर होगा। जैसे इसमें टोटल कितने पद होंगे? 10 पद होंगे। इसलिए यहाँ पर जो आखिरी वाला नंबर है वो भी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, योगफल बराबर ये n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो n है, n कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। यहाँ पर जो n है वो कितना है? 10 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, ब्रैकेट में लिखेंगे 10 प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 10, n की जगह कितना रखना है? 10 रखना है, प्लस 1 अपॉन 6। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ये तो आपका 10 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा ये 10 की 2 से मल्टीप्लाई होगी। जब 10 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका आ जाएगा 20, और 20 में 1 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21 अपॉन 6। इससे जरा काट पीट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तियां 6, और ये 2 पंछे 10। ये 3 जो है, ये 3 एकन्नम 3 और 3 साते 21। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये आ जाएगा। और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 पछे 55, 55 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 पछे 35 का 5, 7 पछे 35 और 3 38। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा 385। ये आपका 385 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अगर यहाँ पर हम 10 की जगह कितना कर दें? 20 कर दें। तो जब यहाँ पर 10 की जगह अगर 20 कर देंगे, मतलब 20 पदों के वर्गों का योगफल हमको निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह हम अब 10 ना रख करके कितना रखेंगे? 20 रखेंगे। यहाँ पर 10 ना रख करके 20 रखेंगे। यहाँ पर 10 ना रख करके 20 रखेंगे। तब देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा।
तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये आपका 20 है, मल्टीप्लाइड 20 और एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 और एक 41 है ना, 20 दूनी 40 और एक 41। तो यहाँ पर हो जाएगा 41/6। इसको भी देखते हैं काट पीट के, तो ये 2 तियां 6 हो जाएगा और 2 दहम 20 हो जाएगा, 2 दहम 20 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से इसको काट दो, 3 सते 21, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा 10 गुणे 7 गुणे 41। अच्छा, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 को ऐसे ही रहने दो और इसकी 41 की 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 एकन्नम 7 और 7 चौक 28, तो ये आपका हो जाएगा 287। और जब इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2870। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि जो एक से ना स्टार्ट होकर के और कहीं बीच से स्टार्ट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये दो चीज जरा आप याद रखेंगे। एक तो 1 से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर, एक तो ये आप याद रखेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो इसकी वैल्यू आपकी आई थी 385। कितनी वैल्यू आई थी, 385 आई थी। देख लेते हैं, ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये 10 गुणे 11 और गुणे 21, ये आपका था 6 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, 2 तियां 6, 3 सते 21। तो ये हो जाएगा 7 पछे 35 मल्टीप्लाइड बाई 11, 11 पछे 55 और 11 तियां 33 और 5 38, हाँ 385 ही आई थी। तो ये वैल्यू याद रखेंगे। और एक वैल्यू आपको याद रखनी है, ये 20 वाली याद रखनी है कि अगर 1 से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 2870, मतलब 2870 से 2870 हो जाएगा। एक ये वाली वैल्यू याद रखेंगे। अब देखते हैं कि श्रृंखला के बीच से भी प्रश्नों को उठाया जाता है। जैसे यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया कि यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर जो श्रृंखला स्टार्ट हो रही है वो 11 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला तो 1 से है, जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला तो 1 से है कि 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है ना। तो ये हमारे पास फार्मूला है, लेकिन बीच की श्रृंखला अगर स्टार्ट हो रही है, श्रृंखला बीच से स्टार्ट हो रही है, तो उसके पास उसके लिए फार्मूला नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि ये जो श्रृंखला हमारी है वो हम मान लेते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और ये हम कहाँ तक ले जाएंगे, तो ये हम ले जाएंगे 20 तक, ये हम ले जाएंगे 20 तक, 20 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, लेकिन हमारी श्रृंखला तो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, हमारी श्रृंखला 1 से स्टार्ट नहीं हो रही थी।
हमारी श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट हो रही, 11 से। तो इसमें से हम कुछ माइनस भी कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, जब इसको देखो, तो इसमें से अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, अगर इतना हम इसमें से माइनस कर दें, अगर जो ये हमने जो श्रृंखला लिखी है, जो 1 से हमने लिखी है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसमें कितने पद हैं, टोटल 20 पद हैं। और इसमें से हमने शुरू के 10 पद मतलब 10 तक, 10 तक अगर हम माइनस कर दें, तो जो हमारे पास आएगा वो यही आ जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा 20 तक आ जाएगा। अब देखो, अभी इससे पहले आपने एक चीज ज्ञात की है कि 1 से लगा करके 20 तक के जो स्क्वायर का योगफल होता है, वो कितना होता है, 2870, है ना, 2870। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी। इसको सॉल्व करना चाहो तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी हमने सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू आई है 2870। तो ये हो जाएगा 2870, और इसमें से आपका माइनस हो जाएगा, ये 1 से लगा करके 10 तक कितनी वैल्यू आई थी, 385। तो इसमें से 385 को आप माइनस कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। यहाँ यहाँ बचेगा आपका 6, 16, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा 7, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, है ना। और ये आपका हो जाएगा 2, मतलब 2485, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी श्रृंखला 20 से स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें से शुरू के जो पद हैं, शुरू के, हम टोटल योग निकालेंगे, शुरू से ही निकालेंगे। और क्या करेंगे कि उससे एक कम, है ना, जो श्रृंखला हमारी स्टार्ट, जैसे 11 से स्टार्ट हो रही है तो 11 से एक कम मतलब 10, है ना, 10 तक का योग निकाल करके उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो हमारी श्रृंखला 20 से स्टार्ट हो रही है उसका योग आ जाएगा। ठीक। तो ये तो हुआ आपका 1 से लगा करके n तक के फॉर्मेट के लिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब कहीं कहीं पर ये पूछ लेते हैं कि प्रारंभ से सम संख्याओं का योगफल या प्रारंभ से विषम संख्याओं का योगफल। तो जो सम संख्याएं होती हैं वो आप जानते हैं कि 2 से स्टार्ट होती हैं, और जो विषम संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, और दोनों के लिए फार्मूला एक ही होता है। जैसे देखते हैं, देखो यहाँ पर कि प्रारंभ से, फार्मूला देखते हैं, प्रारंभ से प्रारंभ से n प्रकृत n प्रकृत n तक की प्रकृत सम संख्याओं का योग, सम, या यहाँ पर आप विषम भी लिख सकते हो, सम या ऑब्लिक विषम, विषम संख्याओं का योग। तो ये आपका हो जाएगा n, n प्लस 1, n प्लस 2 अपॉन 6। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ पर 2n नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, n प्लस 2 होता है ना। वहाँ पर 2n प्लस 1 था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, और अपान में इसमें भी 6 ही रहेगा। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस 20 का स्क्वायर, है ना। तो इसका योग आपको ज्ञात करना है। तो इसी फार्मूले में हम इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर n, यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू कितनी है 20, है ना। n की वैल्यू कितनी है 20 है। तो ये हो जाएगा आपका 20, ब्रैकेट में हो जाएगा 20 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 2 अपॉन 6। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, और ये हो जाएगा 22 अपॉन 6। काट पीट कर देते हैं तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 दहम 20 होता है, 3 से ये काट दो, 3 सत्ते 21। 10 को ऐसे ही लिखा रहने दो, इधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 एक 15, मतलब ये आपका हो जाएगा 1540। ये 1540 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सम संख्याओं की सीरीज का योग ज्ञात किया जा सकता है। अगर विषम संख्या है तो उसको भी हम इसी फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो इसी फार्मूले से विषम संख्या की सीरीज भी ज्ञात की जा सकती है, लेकिन शर्त यही है कि वो स्टार्टिंग से होनी चाहिए। जो भी सीरीज है स्टार्टिंग से, जैसे अगर सम स्टार्ट हो रही है सम संख्या की सीरीज, तो वो 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, और अगर विषम संख्या की सीरीज स्टार्ट हो रही है तो वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विषम संख्या पर आधारित। जैसे यहाँ पर हम ले लें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। ये कितना n की जगह कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21, ब्रैकेट में 21 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 2, है ना, और अपान में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, और इंटू ये हो जाएगा 23 अपॉन 6। काट पीट कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम नम 2, और 2 एकम नम 2, 2 एकम नम 2। तो ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 23, है ना। तो ये हो जाएगा 11 सत्ते कितना 77, और 77 गुणे 23, है ना। तो 77 की यहाँ पर गुणा कर लो, 77 गुणे 23। तो ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 एक 15, है ना। तो ये हो जाएगा 1, ये 7, ये 7 और ये 1, मतलब 1771। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1771। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी वर्गों की श्रृंखला का योग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो सम का हो, चाहे वो विषम का हो, और चाहे वो लगातार आने वाली प्रकृत संख्याओं का हो। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सर वॉचिंग।